हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज। आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी टू में स्वागत है। आज हम फिर से क्रिस कोर्स का पॉलिटिकल साइंस लेकर आए हैं, जो कि राजनीति शास्त्र है। इसमें हम आपको सेट 3 पर बात करेंगे और इसमें हम गेस क्वेश्चंस के बारे में बताते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं। तो आपको बताना चाहूँगा, सेट 2 तक हम कंप्लीट करवा दिए हैं और बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल सेट 2 आया हुआ था, वह आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। आपसे यही बोलूँगा, क्योंकि आप देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा इस बार, ठीक है। और सेट जितने भी हम कंप्लीट करते हैं करवाते हैं वह हम उसी हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर देख लीजिए जितने भी सेट 1 सेट 2 और ऑफिशियल मॉडल पेपर। तो आप लोगों से ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, चलते हैं अब क्वेश्चंस पे। तो देखिए क्वेश्चंस पर हम आए हैं और ये क्वेश्चंस आपको पता होगा, आप देखे ही होंगे। यदि देखे हैं वीडियो तो ज़रूर आपको पता होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे सेट 2 में दिए थे। हम सभी सेट में टास्क देते हैं, लास्ट में आपको जवाब देना पड़ता है। तो सेट 2 का टास्क था कि आपको, लेकिन कुछ फ्रेंड्स कमेंट करके बताए हुए थे कुछ और बहुत नहीं बताए थे। तो कोई बात नहीं बताए थे, लेकिन हम बता देते हैं। तो देखिए आपको प्रश्न दिया गया था क्या, सन 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम क्या है। जब 1975 में आपातकालीन लगा था, इंदिरा गांधी जो लगाए हुए थे, इंदिरा गांधी क्या था भारत का उस टाइम का प्रधानमंत्री थे। और 1975 में जो आपातकाल लगा था तो उसमें बोला भारतीय राष्ट्रपति के नाम, उस टाइम प्रधानमंत्री का बोला जाए तो इंदिरा गांधी, और राष्ट्रपति कौन थे तो क्या नीलम राजीव रेड्डी या ज्ञानी जेल सिंह या जाकिर हुसैन या इनमें से कोई नहीं। तो जी ये तीनों में से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो इनमें से ऑप्शन डी होगा। अब ऑप्शन डी की बात है तो क्या होगा, तो फर्रुखुद्दीन अली अहमद। तो ये थे उस टाइम फर्रुखुद्दीन अली अहमद, जो उस टाइम के राष्ट्रपति थे 1975 में और आपातकाल की लगा हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन क्या होगा, जो सेट 2 का आंसर टास्क का क्या है आंसर, जो फर्रुखुद्दीन अली अहमद। तो चलते आप सेट 3 का प्रश्न संख्या 1 पे। प्रश्न संख्या 1 पर चले आए हैं। इसमें क्या बोल रहा है, जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। याद रखिएगा राज्यपाल। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ऑप्शन सी राज्यपाल। चलते दूसरा प्रश्न। दूसरा में क्या बोला है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। तो राज्य पुनर्गठन की स्थापना 1953 ईस्वी में हुआ, ठीक है। ऑप्शन देखिए ए की जगह बी लिखा गया तो ये ए होगा, ठीक है। राज्य पुनर् आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1953 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलते अगला प्रश्न। तीसरा में क्या बोल रहा है, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। पहले समझ लीजिए ताशकंद समझौते क्या होते हैं। तो ताशकंद समझौते सन 1900 दिसंबर में हुआ था कि क्या, हाँ। तो 1966 में ताशकंद समझौते हुए थे। ये कश्मीर के ताशकंद जिले में हुआ था, ठीक है। और इसमें जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो युद्ध को समाप्त करने के लिए, शांति देने के लिए भारत के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान के भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी थे। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नाम है इसमें क्या दिया हुआ है, जो अबुल खान। तो ये दोनों के बीच मतलब एक हस्ताक्षर हुए, जो ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। तो उसमें हस्ताक्षर हुए शांति बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है तीसरा, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो क्या होगा, अयूब खान। तो याद रखिएगा ऑप्शन क्या होगा, सी अयूब खान। और भारत का जो प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री। तो चलते 4 नंबर प्रश्न। 4 में क्या बोला, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो देखिए बांग्लादेश का निर्माण होने पहले आप पूरा डिटेल में, थोड़ा हल्का से डिटेल में समझा देते हैं। 3 दिसंबर 1971 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। किसके बीच, 3 दिसंबर 1971 को, ठीक है। 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था, युद्ध शुरू हुआ था। इस युद्ध के नतीजे में क्या हुआ, जब युद्ध हुआ उसके नतीजे में क्या हुआ, पाकिस्तान से बांग्लादेश क्या हुआ, अलग हो गया। कब, 3 दिसंबर 1971, ठीक है। तो बांग्लादेश क्या हुआ, पाकिस्तान से अलग हो गया था। तो मतलब कि यह पाकिस्तान के लिए बहुत याद मतलब कि क्या हुआ, पछतावा वाला दिन था उस दिन की। और बांग्लादेश थोड़ा मुक्त हुए थे तो खुशियाँ मना रहे थे। तो ठीक है, तो 4 का क्या होगा, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था, अभी तुरंत पढ़े हैं। तो क्या होगा, तो ये 1900, देखिए
3 दिसंबर 1971 बोला, दिसंबर बोला, तो मतलब वह जाकर कब हुए थे अलग, तो कुछ अलग होने में कुछ टाइम लगे, पेपर बनेगा तो ये बनेगा, तो मतलब कि 1972 आ ही गए थे। तो क्या होगा ऑप्शन सी 1972। तो याद रखिएगा 1971 नहीं लगाएगा, तो चूँकि 3 दिसंबर 1971 को युद्ध ही हुआ था, ठीक है, तो 1972 होगा। तब बांग्लादेश पाकिस्तान से कब अलग हुआ था, मतलब बांग्लादेश कब आज़ाद हुए थे, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था, तो 1972। तो 4 का ऑप्शन सी होगा। चलते अगला प्रश्न 5 क्या बोल रहा है, 5 में बोला है यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था। तो आपको पहले वाला वीडियो में ही बताया था यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमला। तो देखिए यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड पर हमला इसलिए हुआ था क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका समझे, संयुक्त राज्य अमेरिका पर अलकायदा, एक अलकायदा आतंकवादी का एक संगठन है, ठीक है, वहाँ का अमेरिका का। तो संयुक्त राज्य अमेरिका पर अलकायदी द्वारा आत्मघाती हमला किया गया था, जिसमें क्या हुआ था, जो सुबह सुबह मतलब सवेरे 19 अलकायदा आतंकवादियों ने अलकायदा नाम से अलकायदा आतंकवादियों ने 4 वाणिज्यिक यात्री जेट वायुयानों का क्या किया था, अपहरण कर लिया था, ठीक है, जिसमें से 2 विमानों को जानबूझकर, जो अलकायदा का आदमी था, आतंकवादी था, जानबूझ के 2 विमानों को क्या किया, न्यूयॉर्क के शहर के टर्बिन टावर से टकरा दिया गया था, ठीक है। तो यूएस के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था, तो कब किया गया था बताइए, आपको बताए हुए थे। तो क्या होगा 11 सितंबर 2001 को ये घटना, 11 सितंबर 2001 को सुबह की बात है। तो कब हुआ, ऑप्शन 5 का बी होगा। चलते हैं अगला प्रश्न, अगला में क्या बोल रहा है 6 नंबर में, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो देखिए मानवाधिकार, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल में क्या होता है, मानव के बारे में क्या क्या अपना मतलब कि आज़ादी के बारे में, अपना आज़ादी के बारे में बताता, मनुष्य मानव को स्वतंत्र रूप से इसमें जीने का बारे में बताया जाता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल संबंधित है। तो इसका मतलब मुख्यालय जानो लंदन में, ठीक है, याद रखें लंदन में है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, तो मानवाधिकार से। तो क्या होगा ऑप्शन बी 6 का। चलते 7 नंबर प्रश्न, 7 में क्या बोला, बजट का संबंध किससे, तो बजट का संबंध देखिए आय और व्यय दोनों से, बजट आय और व्यय, समझिए आय और व्यय का अर्थ समझते ही होंगे। तो बजट का संबंध किसके पक्ष के साथ है, तो आय और व्यय के साथ। 8 नंबर प्रश्न में क्या बोला, 8 में चले हैं, 8 में बोला है 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो क्या होगा, तो हाँ ये राजद, जो बिहार में जब चुनाव 2015 हुआ था उसमें राजद क्या क्या प्रथम स्थान प्राप्त किया था, आपको पता ही होगा। चलते हैं, आप देखिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको राजनीति के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, तो राजनीति के बारे में जरूर पता रखिए। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न, 9 में क्या बोला, 18वां सार्क सम्मेलन। देखिए 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था 18वां सार्क सम्मेलन, तो काठमांडू, नेपाल के काठमांडू में हुआ था, ठीक है, 18वां सार्क सम्मेलन नेपाल के काठमांडू में हुआ था। चलते हैं 10 नंबर प्रश्न, 10 में क्या बोलना है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। तो क्या होगा 10 का, तो 10 का ये ऑप्शन ए होना चाहिए ना होना है, होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 245 से 255 ये है। इसमें जो केंद्र और राज्य के बीच अपना विधायी मतलब रूल नियम के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, विधायी मतलब होता है रूल नियम, ठीक है, तो याद रखिए विधायिका जिसको भी कहते हैं। तो अनुच्छेद 245 से 255 में, तो 10 का ऑप्शन ए होगा। चलते 11 नंबर प्रश्न, 11 में क्या बोल रहा है, 11 में बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल अपनाया गया था। देखिए आपातकाल के बारे में बहुत क्वेश्चन आता है, आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसके बारे में एक एक पॉइंट पता रहना चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, तो क्या होगा 11 का ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 और 42वां संविधान के अंतर्गत आते हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल लगाया था, तो अनुच्छेद 352। भारत के मतलब क्या हुआ था, भारत के पहला राष्ट्रीय आपातकाल जब लगा हुआ था, जो आज से 44 साल पहले, ठीक है, आज से 44 साल पहले इंदिरा गांधी की सरकार था उस टाइम में। तो 25 जून 1975 को, ठीक है, 25 जून 1975 को ये घोषित किया गया था और यह 21 महीनों तक आपातकाल लगा था, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में आता है, आपको पता ही है। और राष्ट्रीय आपातकाल था जो
और उसका प्रावधान था। तो क्या होगा 11 का ऑप्शन ए। अब समझ गए डिटेल में। 12 में प्रश्न, 12 में क्या बोल रहा है, 12 में बोल रहा है पर्यावरण सुरक्षा के लिए, क्या बोला, पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो आपको ये स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था, ऑप्शन सी, पर्यावरण सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो स्टॉकहोम में, ठीक है, जो 5 जून 1974 को हुआ था। कब हुआ था, 5 जून 1974 को, याद रखेगा। तो 12 का ऑप्शन सी होगा, 5 जून 1974 को स्टॉकहोम में हुआ था। 13 को बोल रहा है, 13 नंबर क्या बोला, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो क्या होगा इसका आंसर, तो क्या होगा 13 का, तो 13 का आंसर बी होगा, क्या, रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राज़ील में है। तो 1992 में किस साल में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में स्थित है, ठीक है। तो याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन बी होगा। देखिए आपको वीडियो मेरे जो आवाज़ के साथ साथ मतलब बाहरी आवाज़ भी आता होगा, तो बाहरी आवाज़ जानते ही होंगे। देखिए चारों ओर से मेरे घर के अनएजुकेटेड लोग रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड सब कुछ बोल देते हैं कि सर आपके वीडियो के साथ साथ मतलब आपके आवाज़ के साथ साथ बाहरी आवाज़ भी आते रहते हैं। तो आपको बता दिए डायरेक्ट सी बात, ये पॉइंट है, ठीक है। तो बाहरी आवाज़ आता है, अनएजुकेटेड लोग रहते हैं, तो अनएजुकेटेड लोगों का बात और व्यवहार कैसा होता है आप लोग ज़रूर समझते होंगे, क्योंकि आप लोग ही बिहार से हैं, ठीक है। तो आपको एक बात बता दूंगा, मैं दरभंगे ज़िले का ही रहने वाला हूं और मेरा घर कमतौल ही है, ठीक है। तो सॉरी, ये सब अपना इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी भी है तो देंगे ज़रूर। मतलब मेरा टारगेट पूरा कंप्लीट होने दीजिए, और आप लोगों को बाद में बताऊंगा टारगेट, पहले आप लोग कंप्लीट करवाइए। आपको पता ही होगा, ज़रूर मेरा वीडियो देखते होंगे तो टारगेट क्या, ठीक है, और पूरा टारगेट के बारे में बाद में बता दूंगा। तो चलते, टाइम नहीं लेंगे। 14 में क्या बोला, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया। किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार, निषेध का अर्थ होता है कहीं पर निषेध लिखा रहेगा तो मतलब वहाँ जाना नहीं है, ठीक है, नहीं जाना है, निषेध। तो बोला है नहीं, निषेधाधिकार मतलब माना किया गया था फिर भी वह काम किया। तो इसमें क्या बोला, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार, सबसे बार मतलब प्रयोग का उल्लंघन किया। तो ये रूस है, ठीक है, ये रूस देश है जो निषेधाधिकार का बार बार उपयोग किया था। तो क्या होगा, ये 14 का ऑप्शन सी होगा। चलते हैं 15 नंबर। 15 में क्या बोला, भारत और श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब हुआ था। तो भारत व श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब हुआ था, तो क्या होगा, तो 15 का क्या होगा, ये मार्च 2019, जो ऑप्शन ए होगा, मार्च 2000 ईस्वी को भारत और श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ था। 15 का ऑप्शन ए होगा। देखिए स्पीड वीडियो हम अब स्पीड में समझा रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, 50 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और थोड़ा डिटेल में भी बताते चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का अर्थ होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। मतलब विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था, तो ये जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, तो जनवरी 1995 ईस्वी को ये गेट के सदस्यों ने किया था, ठीक है। कौन सदस्य किया था, GATT, गेट के सदस्यों ने WTO की स्थापना किया था। और 1995 में, जनवरी 1995, देखिए जनवरी मतलब बोला था 1 जनवरी, ठीक है। तो 1 जनवरी 1995 ईस्वी को गेट के सदस्यों ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया था। 16 का ऑप्शन ए होगा। 17 में बोले ताशकंद समझौते किस वर्ष संपन्न हुआ, ताशकंद समझौते किस वर्ष संपन्न हुआ। तो ताशकंद के बारे में बताएं, ताशकंद समझौते के बारे में बताएं थोड़ा डिटेल, और ये भी बार बार आता है। तो 1966 ईस्वी को मतलब ये संपन्न हुआ था। थोड़ा और डिटेल इसके बारे में जान लीजिए। ताशकंद समझौते मतलब ताशकंद समझौते के अनुसार क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। इसके मतलब नियम बने थे ताशकंद क्या समझौता का, जो भारत और पाकिस्तान अपने अपने शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़ों को शांतिपूर्वक ढंग से तय करेंगे, ठीक है। मतलब बात विवाद से तय करेंगे, बात मतलब कोई भी बात नहीं होना चाहिए, बात से होना चाहिए। यह समझौता क्या हुआ था, भारत के प्रधानमंत्री बोले थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान, ठीक है, के बीच 11 जनवरी 1966 को ताशकंद, मतलब ये ताशकंद क्या है, ताशकंद ये रूस में है, ताशकंद नहीं, ये कश्मीर के कहाँ कौन सा जिले में, ताशकंद जिले में स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा 17 का ऑप्शन सी होगा।
18 क्या बोला, 18 में बोला भारत के विदेश नीति का आधार स्तंभ है, भारत के विदेश नीति का आधार स्तंभ है। तो भारत की विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है, विश्व शांति, अस्तित्व, पंचशीला और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो देखिए मेरे हिसाब से पंचशीला, ठीक है, तो ऑप्शन डी कहीं कहीं दिया होगा, ऑप्शन डी के अनुसार तीनों आ जाएगा, तो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो पंचशीला मेरे हिसाब से होगा। तो भारत की विदेश नीति का आधार स्तंभ है तो क्या होगा, पंचशीला। चलते हैं 19वां प्रश्न। 19 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष होते हैं, तो ये कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री। चलते हैं 20वां प्रश्न। 20 में क्या बोला, भारतीय स्वतंत्रता के साथ राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या थी, भारतीय स्वतंत्रता के साथ राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या थी, तो कौन सा समस्या था, तो आर्थिक विकास, ठीक है। तो भारतीय स्वतंत्रता के साथ राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या थी आर्थिक विकास। चलते 21 में क्या बोल रहा है, जो भारत में प्रतिबंध नौकरशाही तथा प्रतिबंध न्यायपालिका की धारणा को किसने जन्म दिया, भारत में प्रतिबंध नौकरशाही तथा प्रतिबंध न्यायपालिका की अवधारणा को किसने जन्म दिया, तो क्या होगा 21 का ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी ने जन्म दिया। भारत में प्रतिबंध नौकरशाही तथा प्रतिबंध न्यायपालिका की धारणा को इंदिरा गांधी ने जन्म दिया। चलते हैं 22वां प्रश्न। 22 में क्या बोला, सद्दाम हुसैन को कब पकड़ा गया, बेचारा सद्दाम हुसैन के बारे में कहानी पढ़िएगा, थोड़ा दुखद कहानी है, ठीक है, बताते थोड़ा डिटेल में। सद्दाम हुसैन को कब पकड़ा गया था, देखिए सद्दाम हुसैन, तो यह क्या हुआ था, ये इराक का क्या था, राष्ट्रपति बन चुका था और वह 2 बार बन चुका था, ठीक है, इराक के राष्ट्रपति बन चुका था सद्दाम हुसैन और 2 बार बना था, ठीक है। उन्हें 30 दिसंबर 2006 ईस्वी को क्या हुआ था, उत्तरी बगदाद में स्थानीय समय के साथ, ठीक है, स्थानीय समय के साथ क्या हुआ था, सुबह 6 बजे फांसी दी गई थी, ठीक है, कितने, सुबह 6 बजे इसको फांसी दिया गया था, मतलब पकड़ा गया था, फांसी भी दिया गया था 6 बजे सुबह में। और इराक में हुए जो दुजेल जनसंहार, ठीक है, दुजेल जनसंहार मामले में क्या हुआ था, इसको फांसी हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, शियाओं के साथ क्या किया था, भेदभाव करने का आरोप लगाया था। और 1982 में क्या हुआ था, एक बार दुजेल गाँव में उनके ऊपर एक हमला हुआ था, दुजेल गाँव के ऊपर, ठीक है, जिसके कारण 148 शियाओं की जान चली गई थी। किसके, ये सद्दाम हुसैन के बारे में, क्यों, चूँकि इसके पीछे राज है, क्या राज है, क्योंकि इसके मम्मी थे, उसके माता थे जिसको अम्मी कहते हैं, तो क्या इसके अम्मी थे, तो इसका अम्मी जब शादी हुआ था और सद्दाम मतलब जब जन्म लिया था उसके साथ, उसके बाद उसके मम्मी क्या, सद्दाम हुसैन का जो अपने ही देवर से मतलब फंस गए थे, और देवर के फंसने के साथ फिर दूसरे से तीसरे से शादी कर, मतलब 3 गो 4 गो से, तो ये बचपन से ही क्या हुआ था, अंदर से अंदर इसका मन डोल गया था, तब ये गलत रास्ता पकड़ लिया। इसके बारे में थोड़ा कहानी पढ़िएगा। तो सद्दाम हुसैन को कब पकड़ा गया था, तो अभी तुरंत बताया है 30 दिसंबर 2006 को। तो क्या होगा, तो आपका ये 22 है ना, तो 22 का ऑप्शन ये होगा, 13 दिसंबर 2006 को, जब मतलब कि इसको पकड़ा गया था 13 दिसंबर 2006 को, लेकिन 30 दिसंबर 2006 को फांसी हुआ था, ठीक है। तो 13 सितंबर पकड़ने की बात हो तो 13 दिसंबर 2006 को याद रखिएगा। तो सद्दाम हुसैन को कब पकड़ा गया था, ऑप्शन ए होगा 13 दिसंबर 2003 को, 2003, हाँ सॉरी 2003 को पकड़ा गया था, 2006 में फांसी दिया गया था, हाँ, तो ऑप्शन ए होगा। देखिए यही है कंफर्म, मुझे बोलने में प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब बोलते जो बोलना चाहे वह नहीं बोल पाते, ठीक है। तो सद्दाम हुसैन को कब पकड़ा गया था, तो पकड़ा गया था 13 सितंबर 2003 को और फांसी दिया गया था 2006 में, 3 साल बाद। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला में क्या बोला, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी, तो क्या होगा, ये काशीराम ऑप्शन बी होगा। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना काशीराम ने किया था। चलते अगला प्रश्न। अगला में क्या बोला है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, क्या होगा, ऑप्शन ए, 24 का ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलते अगला प्रश्न। अगला में क्या बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र के संघ के तत्वाधान में निस्त्रीकरण आयोग कब बना, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निस्त्रीकरण आयोग कब बना, तो क्या होगा इसका 25 का, ये 1952 होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी 25 का ऑप्शन बी होगा। चलते अगला प्रश्न। 26 में क्या बोल रहा है, जो भूमंडलीकरण किस विचारधारा का टीका, भूमंडलीकरण किस विचारधारा का टीका है, तो क्या होगा,
तो इसका आंसर ये उदारवाद का एक विचारधारा का एक क्या है, तो एक टीका। भूमंडलीकरण किस विचारधारा का, तो उदारवाद का। चलते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला में क्या बोला है 27 नंबर, जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो इसको आंसर बताने से पहले ये बताऊंगा कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2020 एग्जाम के लिए हम तैयारी सभी सब्जेक्ट का करवा रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अपने सब्जेक्ट के अनुसार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। और इसका PDF यदि आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर PDF फ्री में हम देते हैं, पता है ना आपको, फ्री में PDF देते हैं, तो आप ज़रूर PDF लीजिए। और PDF लेने के लिए आपको क्या करना होगा, पर उसके लिए एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे ज्वाइन होना होगा। जी हाँ, और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो वहाँ से भी आप हो सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए या टेलीग्राम कोई भी ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए सबका लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें ज़रूर मिल जाएगा। ज़रूर आप वहाँ से अपना देख लीजिएगा। चलते हैं अगला नंबर प्रश्न में, मतलब इसी का आंसर बताना था। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? तो ये सरदार पटेल, ठीक है। तो सरदार पटेल ने अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किया था। चलते हैं 28 में। 28 में क्या बोला, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष? तो 28 का क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष ऑप्शन सी प्रधानमंत्री होता है। चलते हैं 29 में क्या बोल रहा है, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का, बोला अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन। कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन, जो 1989 ईस्वी में राष्ट्रपति बने थे, ठीक। 1989 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। 30 में क्या बोल रहा है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो ज़रूर बताते, रुकिए। जी हाँ, तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण 1991 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी को, बताते हैं। तो देखिए इसके थोड़ा बारे में डिटेल पता कर लीजिए, चूँकि इम्पोर्टेंट है। देखिए, जुलाई 1990 में सोवियत के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव एकीकरण का क्या हुआ, रास्ता प्रशस्त हो गया था। और 3 अक्टूबर 1990 को पूर्वी जर्मनी का पश्चिमी जर्मनी के साथ एकीकरण हो गया था, जो कि बिस्मार्क ने किया था, और वह प्रशासक के विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए क्या बोला, जुलाई 1990 में। तो इसका एकीकरण कब हुआ था? 1991 में। तो 1990 ऑप्शन नहीं दिया हुआ, 1991 दिया हुआ, तो 1991 ये होगा। चलते अगला नंबर। अगला में क्या बोल रहा है, इतना घर के आसपास हल्ला होता है ना, जिसके कारण रोकना पड़ता है वीडियो। देखिए 31 में क्या बोला, संविधान में 42वां संशोधन, वही आपातकालीन इमरजेंसी वाला। तो संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ था? तो कब हुआ था बताइए, बताइए बताइए कब हुआ था? तो 1975 बोला है ना, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, 1976। ज़रूर लिखाइए 1976। तो संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ था? तो 1976। चलते हैं 32 प्रश्न। 32 में क्या बोल रहा है? तो 32 में बोल रहा है क्या, हाँ, जो शॉक थेरेपी को अपनाया गया। शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? तो शॉक थेरेपी को 1990 में अपनाया गया था। इस पर चलते हैं, 1990 में शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। 33 का बोला, बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का आबादी संगठन है? बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का आबादी संगठन है? तो क्या होगा 33 का, ये असम का बोडो सुरक्षा बल, जो एक आबादी संगठन असम का, ठीक है। ऑप्शन ए होगा, 33 का ऑप्शन ए होगा। चलते हैं 34 नंबर। 34 में क्या बोला, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित है? नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित है? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, 34 का ऑप्शन सी होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। चलते 35 प्रश्न। 35 में क्या बोला, क्षेत्रीय दलों के उदय के साथ सबसे बड़ा कारण क्या है? क्षेत्रीय दलों के उदय का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो क्षेत्रीय दलों के उदय का सबसे बड़ा कारण यह है कि क्या है, ये भारत की संघीय व्यवस्था। क्या होगा, ऑप्शन सी हो, भारत की संघीय व्यवस्था, जो कि क्षेत्रीय दलों के उदय का सबसे बड़ा कारण है।
भारत की संघीय व्यवस्था, मतलब 35 का ऑप्शन सी होगा। चलते हैं 37 का। 37 का बोला भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो ये क्या होगा, राधा कृष्णन के थे। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो राधा कृष्णन। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति राधा कृष्ण और दूसरे राष्ट्रपति थे राधा कृष्ण, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलते हैं 37 पर। 37 में क्या बोला है, जो भारत के शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाए उसमें निम्नलिखित में कौन सा विचार शामिल नहीं था। भारत के शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाया गया था, निम्नलिखित में कौन सा विचार शामिल नहीं था उसमें, तो क्या होगा 37 का, तो 37 का ये आपका आत्मनिर्भरता ये नहीं शामिल था, तो 37 का ऑप्शन डी होगा। 38 में क्या चलते हैं, 38 में बोल रहा है एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इंपॉर्टेंट है, एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो सुनिए 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 19 जुलाई 1969 ईस्वी को पहला ये निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 19 जुलाई 1969 ईस्वी को याद रखेगा वैसे, और उसमें 14 को क्या हुआ था, विलय हुआ था। तो ये पूरा क्वेश्चन क्लियर रूप से नहीं दिया हुआ, एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, पर पहला निजीकरण हुआ था या कब हुआ था, इसको देना चाहिए था। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार से अभी बताया 19 जुलाई 1969 को 14 पहला जब राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उसमें 14 बैंकों का विलय हुआ था, तो ऑप्शन डी होगा 38 का। और सुनिए दूसरी जो विलय हुआ, दूसरी बार जो राष्ट्रीयकरण बैंक का हुआ जो 1980 ईस्वी को, मतलब 1980 को हुआ था, जिसमें 7 बैंकों का विलय हुआ था। और अभी भारत में 27 बैंक जो राष्ट्रीयकृत है, ठीक है, तो राष्ट्रीयकृत अभी तत्काल अभी प्रेजेंट में 27 बैंक है, तो याद रखेगा। तो 38 का ऑप्शन डी होगा। चलते हैं 39 नंबर। 39 में क्या बोला, किसने कहा सांप्रदायिकवाद फांसीवाद का रूप है। किसने कहा सांप्रदायिकवाद फांसीवाद का रूप है, तो आपका 39 का होगा क्या, ये जवाहरलाल नेहरू होगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा 39 का। चलते हैं 40 में, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। चलते हैं 41 में, कारगिल युद्ध कब हुआ था। कारगिल युद्ध कब हुआ था, तो आपको कारगिल युद्ध कब हुआ था, देखिए भारत पाकिस्तान के बीच में ये कारगिल युद्ध हुआ था, ठीक है, तो 41 का क्या होगा, कारगिल युद्ध कब हुआ था, तो ये आपका हाँ देखिए इनमें से कोई नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो कारगिल युद्ध कब हुआ था, तो इनमें से कोई नहीं, क्या इनमें से कोई नहीं बोलिएगा, अभी एग्जाम में कोई पूछेगा कारगिल युद्ध कब हुआ था, इनमें से कोई नहीं बोलिएगा, ये बोलिएगा जी नहीं, ये नहीं आपको बोलना है। आपको बोलना है क्या, 1999 ईस्वी को जुलाई और मई और जुलाई के बीच में हुआ था। 1999 ईस्वी को कारगिल युद्ध हुआ था, ऑप्शन नहीं दिया हुआ 1999, इसलिए आपको इसमें कोई नहीं दिया हुआ था, ठीक है, तो याद रखिए 1999 को हुआ था कारगिल युद्ध, तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, 1999, ठीक है। चलते हैं 42 पर। 42 में क्या बोला, इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी, तो इंदिरा गांधी की हत्या 1984 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, तो 42 का इंदिरा गांधी की हत्या कब हुआ था, तो 1984 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, तो क्या बात, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुआ था, तो 1984 31 अक्टूबर 1984, ठीक है, पूरा डेट भी याद रखिए 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को। चलते हैं 43 में। 43 में क्या बोला, स्टालिन संविधान कब पारित हुआ था। स्टालिन संविधान एक मतलब कि देश को चलाने का एक नियम है, जो स्टालिन संविधान कब पारित हुआ था, तो क्या हुआ 43 का, ये 1937 पारित हुआ था, मतलब 1912 से चल रहा था लेकिन 1937 में जाकर पारित हो गया। तो स्टालिन संविधान कब पारित हुआ, तो 1936 में। चलते हैं 44 पर। 44 में क्या, सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है, तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित है, तो याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है, 44 का ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 45 पर आएंगे, बोल रहे हैं 45 में क्या, जो लिट्टे का अर्थ होता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, क्या होगा, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जो एक आतंकवादी संगठन है, तो किसका आतंकवादी संगठन, तो श्रीलंका का, ठीक है, ऑप्शन ए होगा 45 का। चलते 46 में, जो भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। 47 में क्या बोला है, गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, तो गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, तो गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है बताइए, तो गुट निरपेक्ष का अर्थ होता है ये आपको, हाँ, विश्व में किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ये गुट निरपेक्ष का अर्थ होता है। विश्व में बाकी, ठीक है, विश्व में किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ये गुट निरपेक्षता का अर्थ है। चलते हैं अगला नंबर। अगला में क्या बोला, पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है, तो पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है, तो ये बी से, शीत युद्ध से पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध है, शीत युद्ध से। चलते 49 में बोला, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ, तनाव शैथिल्य का मतलब कब शुरू हुआ, तो तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ, तो ये 1970 के बाद हुआ था, ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा 49 का। 50 में और लास्ट ऑब्जेक्टिव, इसको टास्क पर चलेंगे। भारत के विदेश मंत्री कौन, अब भी बोला भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो ऑप्शन बी होगा सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है, तो ऑप्शन
भी होगा आपको प्रेजेंट में कौन है भारत का, और पहले सबसे प्रथम में कौन कौन था आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। चलते टास्क में। टास्क क्या बोल रहा है, जो आपको बोलना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया। तो ऑप्शन ए सत्ता का संतुलन, ऑप्शन बी शांति स्थापना, ऑप्शन सी शांति निर्णय, ऑप्शन डी सामूहिक सुरक्षा। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। आप अपने दोस्त से सहायता ले सकते हैं, आप जहाँ कोचिंग पढ़ते हैं अपने टीचर से सहायता ले सकते हैं। जी हाँ, और आपको इंटरनेट की सहायता नहीं लेना। इंटरनेट पर आप ढूंढिएगा तो कोई बात नहीं, इंटरनेट से भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन इंटरनेट से हम कहते नहीं ढूंढिए, ठीक है। तो वीडियो को अंत करते हैं। आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाए, क्योंकि वहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव से क्लियर कराते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम सब उसी से सॉल्व करते रहते हैं। तो ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाए। वीडियो को अंत करते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में।